दोस्तों, इस साथ एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। बड़ी खबर है अमेरिका ईरान मुमकिना जंग के हवाले से। पेंटागन पेंटागन ईरान के खिलाफ तवील उल मुद्दती जंग की तैयारी कर रहा है। अब आप समझे, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पेंटागन की तैयारी क्या है? तवील उल मुद्दती जंग की तैयारी पेंटागन कर रहा है, जबकि ट्रंप ने रेजिम चेंज का इंदिया दिया है। अब आप ये खबर कहां से आई है ये बता दें आपको, कि ऐसा लग रहा है कि जंग होगी नहीं होगी, कि इस बीच पेंटागन अगर ये कह रहा है तो बड़ी खबर है। और किस हवाले से कह रहा है ये भी आपको मैं बता रहा हूं। अमरीकी ही खबर रसाई इदारा है, अमरीकी का जो खबर रसाई एजेंसी है रॉयटर्स ने इस खबर को 2 अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से रिपोर्ट किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका कहीं ना कहीं अभी भी इस कोशिश में है कि वो हालात को तो जो है वो देखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से और कब कैसे कहां से हमला किया जाए, क्या किया जाए, किस तरह का हमला हो। लेकिन ये अब कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमले के बारे में सोच जरूर रहे हैं। और ये अमेरिकी फौज ईरान के खिलाफ हफ्तों पर मुश्तमिल तवील फौजी मुहिम के इम्कान की तैयारी कर रही है। अब आप सोचिए, इसको आप ये मान लें कि ये मुनहसर हो सकता है हफ्तों पर, यानी कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, अगर हफ्तों की बात हो तो 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। तो ये बाकायदा पेंटागन से ये इशारा मिल रहा है, यानी अमेरिका की कोशिश ये है कि जंग हो, यानी अमेरिका चाहता है जंग, मतलब अमेरिका ये चाहता है कि वो ईरान पर हमला करे, लेकिन ये हमला बहुत ज़्यादा लंबा भी ना खींचे, ये एक फुल फ्लेज वॉर की शक्ल में ना हो। ये अमेरिका से जो खबर आपको दे रहे हैं बहुत ही बुनियादी बात है, जो इस पूरे तनाज़े के इर्द गिर्द इस अमेरिका इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच की है। अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमले का हुक्म देते हैं तो ये कुछ हफ्तों पर मुश्तमिल जंग हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी सच्चाई क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, इसकी सच्चाई है कि रॉयटर जो न्यूज़ एजेंसी है, खुद अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है, उसके हवाले से खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मंसूबा गुज़िश्ता जून में होने वाली 12 रोज़ा जंग से कहीं ज़्यादा वसी तनाज़े का तस्वुर पेश करता है। जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, आपको याद है ना, जब ईरान पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए थे और इसराइल के साथ भी उसकी जंग हुई थी। लेकिन उस 12-13 दिनों की जंग में दुनिया को ईरान ने दिखा दिया था कि ईरान कितना मजबूत है, और इसराइल की तो ईरान ने हवा खराब कर दी थी। इसराइल पे तो कोई भी ऐसा शहर नहीं था, चाहे वो तेल अवीव हो या हाइफा हो या यरूशलेम हो, जहां ईरान के मिसाइलों ने तबाही नहीं मचाई थी। लेकिन इस वक्त क्या होगा, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो मौजूदा जो हालात है, जिसमें अमेरिका जो है अरमदा पे अरमदा भेजा जा रहा है, वो समंदर में पूरी तरह से अपने बड़े बड़े जो फाइटर जेट्स हैं, तो उन जेट कैरियर्स को, फ्लीट कैरियर्स को जो है वो तैनात कर रहा है। हालांकि उसने पोजीशन अभी पीछे कर ली है। तो अब ये पेंटागन के हवाले से खबर आ रही है कि हफ्तों पर मुश्तमिल जंग हो सकती है, यानी हफ्तों पर मुश्तमिल ये हमला अमेरिका कर सकता है, ऐसे आसार है। लेकिन फिर भी अमेरिका डर रहा है, खौफ में है। क्यों, आपको आगे बताते हैं। अमेरिका और ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते ओमान में मुज़ाकरात का नया दौर शुरू किया है। इसराइल का मुतालबा है कि ईरान न सिर्फ अपना जौहरी प्रोग्राम बल्कि अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी तर्क करे, जिसके जरिए ईरान ने जून में तेल अवीव पर जवाबी कार्रवाई की थी। यही वो बात है, मैंने बताया ना कि आपको आगे बता रहा हूं। आगे बताने का मतलब यही था कि जो मिसाइल की कुव्वत है ना ईरान के पास, सिर्फ MDRM नहीं, यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRDM ही नहीं, बल्कि ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो एक तो इसराइल पर लगातार खतरा है कि इसराइल तो ईरान के मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRDM के रेंज में ही आ जाता है। अगर ईरान चाह ले तो इसराइल को तो वैसे ही वो तबाह कर सकता है। बेशक उस दौर में या उन हालत में अमेरिका या इसराइल के हमलों में ईरान को भी तबाही झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इसराइल को इस बात का ज़्यादा जो है खौफ है कि ईरान इसराइल को तबाह ना कर दे। तो ईरान के जो मीडियम रेंज के मिसाइल हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसके रेंज में तो ऑलरेडी इसराइल है। लेकिन जो ICBM है उससे और ज़्यादा खतरा ये हो गया है कि अगर इसराइल का कोई ऐसा शहर छूटता भी है तो वो अब निशाने पर है। दूसरा कि ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है, जिसकी मार करने की ताकत, ICBM अगर ईरान दागता है तो उसके नतीजे में अमेरिका के भी कई शहर आते हैं, बल्कि यूं कह लें कि तमाम शहर अमेरिका के ICBM के रेंज में हैं। तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस बात को जान रहा है कि ईरान के पास जो मिसाइल की ताकत है ना, वो कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। और अब चूंकि चीन और रशिया जैसे मुल्कों ने भी, पहले तो दर पर्दा खबरें आती थीं, लेकिन अब खुले तौर पर
चीन और रशिया ने ईरान का साथ देने का, ईरान के साथ स्टैंड करने का ऐलान कर दिया है। अभी हाल ही में जब ईरान में ईरानी इस्लामिक इनकलाब की सालगिरह मनाई गई थी, 47वीं सालगिरह, उस मौके पर भी खुद व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सदर को इसकी पैगाम भेजा था, इसकी मुबारकबाद दी थी और ये कहा था कि रशिया यानी रूस ईरान के सॉवरेनिटी यानी उसके इंडिपेंडेंसी की कदर करता है और उसे अप्रूव करता है और उसके साथ खड़ा है और ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ भी खड़ा है। ये खुद व्लादिमीर पुतिन का ऐलान है। तो ये तमाम हालात हैं, लेकिन जो खबर अभी ये आ रही है कि आखिर अमेरिका इतना वक्त क्यों ले रहा है, क्यों अमेरिका ने इतने सारे फौजी और फ्लीट कैरियर्स, बल्कि अब तो एक और समुद्री बेड़ा ईरान की तरफ, यानी ईरान जो गल्फ ऑफ पर्शिया है उसकी तरफ अमेरिका जो है रवाना कर रहा है। वजह क्या है? तो आपको ये बता दें कि ये वाज़ेह नहीं है कि क्या ट्रंप वाकई किसी पुरअमन हल के ख्वाह हैं, जो कि बातचीत के दौर में चल रहा है, या मुज़ाकरात को मुमकिन नई फौजी कार्रवाई के लिए पर्दापोशी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि टाइम बाई करो, ज़्यादा वक्त हाथ में आ जाए, ज़्यादा माहौल साजगार बन जाए और तब ईरान पर हमला किया जाए। चूंकि इससे पहले भी अमेरिका ने इस तरह की जो है वो स्ट्रैटेजी अपनाई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान बच्चा है, क्या ईरान नाक़िल है, क्या ईरान को इसकी खबर नहीं है, इसको पता नहीं है। इसीलिए ईरान ने कहा है कि हमला किसी भी नौइयत का हो, चाहे वो 2, 4, 10 दिनों का हो, 1 हफ्ते का हो, 2 दिनों का हो, प्रिसिशन अटैक हो, किसी भी नौइयत का हमला हो, ईरान उसे फुल फ्लेज्ड वॉर की वार्निंग मानेगा और इसीलिए ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। न सिर्फ ईरान उस हमले का जवाब देगा, बल्कि ईरान ने ऐलान किया है कि वो तमाम अमेरिकी मफादात जो पूरे मिडिल ईस्ट में जहां कहीं भी हैं, किसी भी मुल्क के अंदर अगर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, बेसिस हैं, तो ईरान को ये इख्तियार हासिल हुआ कि ईरान उन अड्डों को, अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाए, उन्हें तबाह करे, जैसा ईरान ने एक बार पिछली बार किया भी था। आपको याद होगा जब उसने अल उदैद जो एयरबेस है यूएई का, उस पर ईरान ने मिसाइल दाग दिए थे। तो अमेरिका इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है। और असल बात तो ये भी है, कई दिफाई माहिरीन जो हैं खुद मगरबी ममालिक के, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ तवील मुद्दती जंग अमेरिका को भारी पड़ सकती है और चूंकि ईरान जवाब दे सकता है, ईरान के पास सलाहियत है कि वो जवाब दे सकता है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान एना केली ने कहा है कि सदर के पास यानी ट्रंप के पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं और वो अमेरिका की कौमी सलामती के मफादात को मद्देनजर रखते हुए जंग से मुतल्लिक फैसला करेंगे। गुमनामी की शर्त पर आपको बता रहे हैं, अहम बात बता रहे हैं, एक अमेरिकी ओहदेदार, बात करने वाले अमेरिकी ओहदेदारों ने खबरदार किया है कि अमेरिकी हमला ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई को जन्म दे सकता है, जिससे खित्ते में तवील जंग का खतरा बढ़ जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया, ये हालात है। ईरान की जो पासदाराने इनकलाब यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जिसे शॉर्ट पे कहते हैं IRGC, और पर्शियन या उर्दू में कहते हैं पासदाराने इनकलाब। तो ईरान की जो IRGC है यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है, इसने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगी। अमेरिकी ओहदेदारों के मुताबिक मुमकिना हमले सिर्फ ईरान के जौहरी ढांचे तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि रियासती और सिक्योरिटी तनसीबात को भी निशाना बनाया जा सकता है। गुज़िश्ता माह डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि वो ईरान का मुकाबला करने के लिए खित्ते में एक आर्माडा भेज रहे हैं और उसी सिलसिले में USS अब्राहम लिंकन को अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसको सेंटकॉम भी कहते हैं, सेंट्रल कमांड यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की ऑपरेशनल दायरे में तैनात किया गया है। इस हफ्ते के आगाज में पेंटागन ने दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS गेराल्ड R. फोर्ड, जी हाँ, USS अब्राहम लिंकन तो एक हो गया, दूसरा जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक और समुद्री बेड़ा, तो उसका नाम है USS गेराल्ड R. फोर्ड, भी खित्ते में भेज दिया है। अब रिपोर्ट्स ये हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह ट्रंप ईरान पर हमले का हुक्म देने के करीब थे, लेकिन आला फौजी क़यादत ने उन्हें खबरदार किया कि मज़ीद तैयारियों की ज़रूरत है और शायद इसीलिए दूसरा जो समुद्री बेड़ा है जिस पर बहुत सारे फाइटर जेट्स न सिर्फ वो कैरी कर सकता है बल्कि उसको रनवे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ से वो उड़ान भर के अपने टारगेट पर बमबारी कर सकता है। तो एक और बेड़ा जिसका मैंने आपको नाम बताया, गेराल्ड, USS गेराल्ड R. फोर्ड, भी खित्ते में भेज रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम तैयारियां
वाकई इसलिए हैं कि अमेरिका हमला कर कर ही मानेगा, या फिर ये कि जो डायलॉग चल रहे हैं इससे जो है वो हमले को टाला जा सकता है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, मैं आपको हवाला भी दे रहा हूँ, मैंने बताया था कि पेंटागन के सोर्सेज से जानकारी आ रही है कि अमेरिका वीक्स यानी कि हफ्तों पर मुश्तमिल अटैक कर सकता है। इसका सोर्स क्या था? खुद रॉयटर एजेंसी का था। अब जो आपको बता रहे हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पेंटागन इस वक्त सदर की मुकम्मल मुआवनत की पोजीशन में नहीं था उस वक्त जब अमेरिका के सदर हमला इससे पहले करना चाहते थे। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को न सिर्फ जारहाना सलाहियत बल्कि दिफाई तैयारी भी दरकार है। यानी कि आप सिर्फ अटैक करने के लिए ताकतवर है इतना काफ़ी नहीं है, आपको डिफेंसिव ताकतवर होना पड़ेगा। शायद इसके लिए अमेरिका वक्त चाह रहा था, क्योंकि ईरान के जवाबी हमले का इम्कान है। इसके लिए कतर, इराक, बहरीन, कुवैत और उर्दन में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुंतकिल करने की ज़रूरत होगी। और इन्हीं अड्डों का नाम ले लेकर के बार बार ईरान कह रहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, चाहे वो इराक में हो, चाहे बहरीन में हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे उर्दन यानी जॉर्डन में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब अमारात में हो, कोई भी अड्डा ईरान के हमले से महफूज नहीं रह सकता। चूंकि ईरान जब जवाब देगा डिफेंस पे अपने, तो इन्हें टारगेट करेगा। और अब आपको मैंने अपने एक और वीडियो में यह भी बताया है कि ईरान पर अगर हमला होता है तो तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान का साथ देगा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तालिबान का ये ऐलान ये बताता है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं, न कि उनमें इंतशार और बढ़ रहा है, बल्कि इत्तेहाद, दे आर बीइंग यूनाइटेड। तो ये एक बड़ी खबर है। इस बीच अमेरिका इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को तोल मोल रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह जनरल जोसेफ वोटल ने कहा है कि दिफाई लिहाज से हमें यह यकीनी बनाना होगा कि किसी भी इकदाम से पहले हमारी तैयारियां मुकम्मल हो, ताकि अमेरिका या हमारे इत्तेहादियों के खिलाफ मुतवक्किल रद्द-ए-अमल का सामना किया जा सके। अब देखना यह है कि एक तरफ तो अमेरिका लगातार बातचीत के दौर को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने तौर पर तैयारियों को, यानी ईरान पर हमले की तैयारियों को भी बढ़ा रहा है। तो क्या अमेरिका ने पहले हमला इसलिए नहीं किया कि उसने ईरान की ताकत को महसूस नहीं किया था, और अब क्या अमेरिका ने यह मान लिया है कि ईरान के पास ताकत कहीं ज़्यादा है जो कि अमेरिका की गुमान में नहीं था? तो अब इस ताकत का मुकाबला क्या अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप फिर से करना चाहते हैं? क्या वाकई अमेरिका हमला करेगा? ये तो शायद डोनाल्ड ट्रंप इसका जवाब दे पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान विशाल आज़म।